सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम छायावादी गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। प्रसाद के नाटक और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को हम पढ़ चुके थे। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के बारे में बात करेंगे। छायावादी युगीन कहानी साहित्य के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार कहानी कला का विकास छायावाद में हुआ। मुंशी प्रेमचंद्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको आधार बना करके उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया और कहानी का वर्गीकरण किया गया। यानी मुंशी प्रेमचंद के पहले की कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद युगीन कहानियाँ और मुंशी प्रेमचंदोत्तर कहानी साहित्य। लेकिन छायावाद जो चला 1918 से लगा करके 1936 तक, मुंशी प्रेमचंद का समय भी लगभग यही ठहरता है, क्योंकि 1936 में उनकी अंतिम कहानी आई थी कफन, और पहली कहानी जो 1916 के आसपास आई थी। कुछ विद्वान पंच परमेश्वर को मानते हैं और कुछ विद्वान सोत नामक कहानी को मानते हैं। तो शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में कहानी कला को क्या देन रही है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैंने पहले भी आपको सामान्य जानकारी दी थी कि मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में, किसमें, उर्दू जो भाषा है, इस उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से लिखते थे। नवाब राय नाम से ये लेखन करते थे। लेकिन आपको ये पता है कि 1907 ईस्वी में सोजे वतन इनका कहानी संग्रह है। इस सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया कि इस कहानी में क्रांति की भावना है, विद्रोह की भावना है, लोगों को जगाने की भावना है। तो इस सोजे वतन को जब्त कर लिया गया। ये कहानी संग्रह है उर्दू का। तब जो मुंशी दया नारायण साहनी है, उनके सुझाव पर मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय नाम छोड़ करके किस नाम से ये लिखने शुरू हो गए हिंदी में मुंशी प्रेमचंद नाम से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मुंशी प्रेमचंद नाम से इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। और हिंदी को कितनी बड़ी ये सौगात दे करके गए। 301 से अधिक कहानियाँ इन्होंने हिंदी साहित्य को समर्पित की, जिससे हिंदी कहानी समृद्ध हुई। कहानी कला को ये नया आयाम दे पाए। हिंदी कहानी को मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र का जितना बड़ा योगदान रहा है, उतना शायद ही किसी अन्य कहानीकार का रहा है। तो हम बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के बारे में, मुंशी प्रेमचंद की कहानी साहित्य के बारे में, छायावादी कहानी लेखन के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये सामान्य परिचय मैंने दिया यहाँ। सच्चे अर्थों में मुंशी प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी कहानी का पितामह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद को आधुनिक कहानी का पितामह कह सकते हैं। अर्थात हिंदी कहानी को इन्होंने बहुत कुछ दिया। तो ये आधुनिक कहानी के पितामह कहलाएंगे। मुंशी प्रेमचंद ने
लगभग 301 कहानियां लिखी जो मानसरोवर नाम से आठ भागों में प्रकाशित है। मानसरोवर नाम से 8 भागों में मुंशी प्रेमचंद की कहानियां प्रकाशित है। यानी मुंशी प्रेमचंद की जो 301 कहानियां हैं वो 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। ये इनके मरणोपरांत प्रकाशन में लाई गई थी। इसके पहले अलग नाम से वो प्रकाशित थी, लेकिन अपने को मानसरोवर नाम ही याद रखना है। प्रेमचंद की कहानियां निम्न व मध्यम वर्ग के जीवन की कहानियां हैं। यानी निम्न वर्ग का और मध्यम वर्ग का जो जनजीवन था उसका चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया है। जो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका हैं, इनके अनुसार 301 कहानियों में से 3 कहानियां अप्राप्य है। यानी 3 कहानियां भी मिली नहीं है 301 कहानियों में से, और जो मिली है वो मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। अगर मुंशी प्रेमचंद को जो उपन्यासों की दृष्टि से उपन्यास सम्राट कहा गया था, तो जैसे उपन्यासों की विषय वस्तु थी वैसी ही विषय वस्तु यहाँ कहानी की भी है। तो प्रेमचंद की कहानियां मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती है और आसपास के मानवीय संवेदनाओं को ये व्यक्त करती है और आसपास के जीवन से जुड़ी हुई है। अर्थात मानवीय संवेदनाओं को लेकर के प्रेमचंद की कहानियां हैं, और प्रेमचंद की कहानियों की विषय वस्तु कहीं लाई नहीं गई है। वो मानव जीवन के आसपास जो घटनाएं थी उन्हीं से ये जुड़ी हुई है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जो है मुंशी प्रेमचंद के कहानियों की विशेषताएं हैं। अगर इनकी फर्स्ट कहानी देखें, फर्स्ट कहानी जो है पंच परमेश्वर को माना गया है, पंच परमेश्वर 1916 को। लेकिन कुछ विद्वान जो है सोत को भी मानते हैं। यानी पंच परमेश्वर जो है 1916 में लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है। लेकिन कुछ विद्वान जो है
शोध को भी मानते हैं। और अंतिम कहानी जो है, अंतिम कहानी कफन, ये 1936 ईस्वी में लिखी गई थी और मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु का समय भी 1936 ठहरता है। इस प्रकार 1916 से लेकर के 1936 तक इस समयावधि में जो भी कहानियाँ लिखी गई उसको हम 3 स्तर की कहानियाँ कह सकते हैं। 3 स्तर में उसको हम बांट सकते हैं। पहली जो है आदर्शवादी कहानियाँ थी, दूसरे स्तर की कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ थी, और तीसरी जो है प्योर शुद्ध यथार्थवादी कहानियाँ थी, नग्न यथार्थ जिसे हम कह सकते हैं, वो कहानियाँ थी। तो उनके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के 3 स्तर हैं। प्रेमचंद की कहानियों के 3 स्तर है, जिसमें ये पहला स्तर देखिए, पहला जो स्तर है ये है आदर्शवादी। पहले स्तर की कहानियां आदर्शवादी कहानियां कहलाई। ये 1916 से लेकर के 1920 तक लिखी गई, जिसमें आदर्शवाद का भाव ज़्यादा था, यथार्थ की बात कम की गई थी। कौन कौन सी कहानियां हैं? एक तो पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर है। सोत जो कहानी है, नमक का दारोगा कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े घर की बेटी है और आत्माराम। ये कुछ कहानियां जो है ये आदर्शवादी कहानियां थी और इनको हम पहले चरण में रख सकते हैं। इनको हम पहले चरण की कहानियां कह सकते हैं। दूसरे चरण की जो कहानियां थी वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां थी। इसका समय यदि हम देखें तो ये 1920 से 1930 तक समयावधि में जो लिखी गई कहानियाँ वो आदर्श की ओर उन्मुख थी और यथार्थवादी थी। ये कहानियाँ भी मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी है, जिसमें देखिए बूढ़ी काकी, हार की जीत। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियों में बूढ़ी काकी, हार की जीत, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी। बूढ़ी काकी, हार की जीत, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, कजा की, सुजान भगत। बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं ये। कजा की, सुजान भगत, सवा सेर गेहूं, अलगोजिया, सवा सेर गेहूं, अलगोजिया बंटवारा से संबंधित है ये। और आज़ादी को लेकर के 2 बेलों की कथा लिखी गई थी। 2 बेलों की कथा। ये कुछ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां हैं। तीसरे चरण की कहानियां हैं वो यथार्थवादी कहानियां हैं। यथार्थवादी कहानियां हैं, ये मनोवैज्ञानिक कहानियां भी है।
इनका समय 1930 से 1936 तक ठहरता है और इस कालावधि में जो कहानियाँ लिखी गई वो ही मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक या नग्न यथार्थवादी कहानियाँ वो इस दौर में लिखी गई। और वो कहानियाँ कौन कौन सी है? पूस की रात, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, नशा। कौन कौन सी नग्न यथार्थवाद से जुड़ी हुई है? पूस की रात, नशा, ठाकुर का कुआं, एक तावान, ईदगाह और कफन। ये नग्न यथार्थवादी कहानियाँ हैं। पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, नशा है, तावान है, ईदगाह है और अंतिम कहानी कफन है। एक बड़े भाई साहब भी और है। ये कुछ कहानियां जो है यथार्थवाद से जुड़ी हुई कहानियां, जिसमें शुद्ध यथार्थ की बात की गई है। देखिए, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं को आधार बना करके उस वक्त की तात्कालीन जो परिस्थितियां थी, किसानों का जो शोषण था, जमींदारों के जो अत्याचार थे, नारी की जो दयनीय स्थिति थी, उस सब को अपनी कहानी की विषय वस्तु बनाया। और मुंशी प्रेमचंद ने एक से बढ़कर एक यहाँ जो है कहानियाँ लिख दी। अगर हम बात करें जैसे प्यास, प्यास मनुष्य की आवश्यकता है और ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं को आधार बना करके, प्यास को आधार बना करके लिखा ठाकुर का कुआं। यानी अगर ठाकुर का कुआं में कहानी देखेंगे, ठाकुर के कुएं की कहानी को अगर हम देखेंगे तो प्यास, पानी, इस समस्या को लेकर के ये कहानी लिखी गई है। यदि हम भूख को देखते हैं, भूख को आधार बना करके, तो भूख को आधार बना करके जो कहानी लिखी गई वो कफन है। यानी भूख के कारण व्यक्ति किस प्रकार अपनी पत्नी को मरा हुआ छोड़ करके केवल मुंह के उस स्वाद के लिए, भूख मिटाने के लिए वो सब कुछ भूल जाता है। इसी प्रकार ठिठुरन, सर्दी में जो ठिठुरन है, इस ठिठुरन का वर्णन किया है पूस की रात में। तो ये कुछ कहानियां हैं जिनमें मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको आधार बना करके लिखी है। अगर आप दो बैलों की कथा देखेंगे तो दो बैलों की कथा जो जानवरों से संबंधित है। इसी प्रकार यदि आप पूस की रात देखेंगे तो इसमें भी एक कुत्ते का वर्णन है, कुत्ते की संवेदनाओं का, कुत्ते की परिस्थिति का वर्णन है। इसी प्रकार यदि आप ईदगाह देखेंगे तो ये बाल मनोविज्ञान हामिद का चिमटा, उससे जुड़ी हुई ये कहानी है। तो ये सब कहानियाँ एक से बढ़कर एक है और मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ ये 3 स्तर की है। अगर वो परीक्षक मुंशी प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में पूछे तो अपने को ये इतना इतना यहाँ तक लिखना है, लेकिन यदि वो छायावादी कहानी कला के बारे में पूछे तो अपने को 2-3 कहानीकारों की कहानियाँ और लिखनी पड़ेगी, उसके बारे में और जोड़ना पड़ेगा, जो अभी हम देख लेते हैं। छायावादी कहानी लेखन के बारे में पूछे तो प्रेमचंद के बाद अपने को जयशंकर प्रसाद की कहानियों के बारे में देखना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद की कहानियां, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 70 कहानियां लिखी
70 कहानियाँ लिखी और इनकी पहली कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित हुई थी। 1911 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित हुई थी। इनके 5 कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से देखिए, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये इनकी 5 कहानियों के संग्रह हैं। यदि जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषता देखें, कहानियों की विशेषता क्या है, तो मानव प्रेम मनुष्य के अंतर्द्वंद्व, का वर्णन किया है। कहानी की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ तत्सम भाषा है। प्रमुख कहानियां देखेंगे। प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? जादूगर है, ममता, देवरथ, पुरस्कार। जादूगर, ममता, देवरथ, पुरस्कार, मधुआ, छोटा जादूगर है, मधुआ, सालवती। ये कुछ इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक आकाशदीप इनकी अच्छी कहानी है, आकाशदीप। ये इनकी कहानियां, प्रमुख कहानियां, छोटा जादूगर, ममता, देवरथ, पुरस्कार, मधुआ, आकाशदीप, सालवती। ये कहानी संग्रह हैं और ये कहानियां इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये छायावादी युग के दूसरे कहानीकार प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। कुछ और कहानीकार हैं, उनकी कहानियों के भी हम नाम देख लेते हैं। अगले कहानीकार है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका कहानी संग्रह है चिनगारियां। फिर देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र के बाद यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है जैनेन्द्र का। ये बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया और कहानियों को घटना प्रधान से, कहानियां जो पहले घटना प्रधान हुआ करती थी, इन कहानियों को घटना प्रधान से
चरित्र प्रधान बनाया, अर्थात जैनेंद्र ने अपनी कहानियों में चरित्र को ज़्यादा महत्व दिया, घटनाओं को महत्व कम दिया। प्रमुख कहानियां देखेंगे इनकी। प्रमुख कहानियां देखिए, खेल है, पाजेब है, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या प्रमुख कहानी संग्रह। खेल है, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। इसके बाद जैनेंद्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने चरित्र प्रधान कहानी बनाई। और मुंशी प्रेमचंद के बाद यदि किसी कहानीकार का महत्वपूर्ण स्थान है तो जैनेंद्र का है, मुंशी प्रेमचंद के बाद। उसके बाद अज्ञेय की कहानियां देखिए, अज्ञेय की कहानियां रोज, हर सिंगार, रोज, हर सिंगार, त्रिपतगा, कड़ियाँ, यह अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं। ये रोज, हर सिंगार, त्रिपतगा, कड़ियाँ, ये छायावादी युग की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? मुंशी प्रेमचंद पढ़ा, उसके बाद हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ा, उसके बाद हमने पांडे बेचन शर्मा उग्र पढ़ा, उसके बाद हमने जैनेंद्र जो बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार है इनके बारे में पढ़ा। घटना प्रधान से चरित्र प्रधान बनाया। और मुंशी प्रेमचंद के बाद यदि कहानी साहित्य में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो जैनेंद्र है। और उसके बाद सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञेय, इनकी कहानी संग्रह देखिए हमने, रोज, हर सिंगार, त्रिपतगा और कड़ियाँ, ये छायावादी कहानी संग्रह हैं। आशा करता हूँ ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। और अब हम इसके बाद जो है प्रगतिवाद शुरू करने वाले हैं। हमारे पास छायावाद पूरा हो चुका है, छायावादी गद्य पूरा हो चुका है। अब हम इसके बाद छायावादी पद्य और छायावादी गद्य के दो अलग अलग टेस्ट आयोजित करेंगे। तो आप इन वीडियो को देख के अपनी तैयारी करें, टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को परखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।